आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जजमेंट अड्डा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरएएस परी 2023 कोर्ट केस अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी फॉर राजस्थान बेंच एट जयपुर। ये एसबी सिविल रिट पिटीशन नंबर 18/130/2023 है। तो आरएएस परीक्षा परिणाम और उत्तर कुंजी को लेकर के जयपुर हाई कोर्ट के अंदर और जोधपुर हाई कोर्ट के अंदर जितनी भी याचिकाएं दायर की गई थी अलग अलग अभ्यर्थियों के द्वारा, उन सब को हाई कोर्ट के द्वारा एक याचिका के साथ जो है कनेक्ट कर दिया। पिछले वीडियो में मैंने इस बारे में आपको जानकारी प्रदान की थी और इस याचिका को जो नाम दिया गया था वो दिया गया था प्रेमाराम पटेल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। तो ये आरएएस परी 2023 जो है ये प्रेमाराम पटेल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के नाम से जो है वो फेमस है। तो इसमें कल माननीय हाई कोर्ट जयपुर के द्वारा फाइनल डिसीजन दे दिया गया है। ठीक है, तो फाइनल डिसीजन के दौरान माननीय हाई कोर्ट ने क्या कहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पूरा हाई कोर्ट का डिसीजन भी आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, देखिए माननीय हाई कोर्ट जयपुर के द्वारा ये जो आरएएस भर्ती के प्री परिणाम और उत्तर कुंजी को लेकर के आंसर की को लेकर के लगभग 52 याचिकाएं दायर की गई है। ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। टोटल जो याचिकाएं दायर की गई थी इस एग्जाम्स के रिजल्ट को लेकर के और इसकी आंसर की को लेकर के, तो टोटल जो है वो 52 याचिकाएं दायर की गई थी और कुल अभ्यर्थियों की जो संख्या थी, कुल जो याचिकाकर्ताओं की संख्या थी वो थी 569। यानी 569 अभ्यर्थियों के द्वारा अलग अलग 52 याचिकाएं जो है वो हाई कोर्ट के अंदर दायर की गई थी। तो जयपुर हाई कोर्ट के द्वारा इन सभी याचिकाओं को एक साथ कनेक्ट करते हुए इनको जो नाम दिया गया था वो प्रेमाराम पटेल वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान नाम दिया गया था। और ये पिटिशनर के वकील हैं, ये सारे जो वकील हैं पिटिशनर की तरफ से थे और ये वकील जो है ये रिस्पोंडेंट्स की तरफ, उत्तरदाता की तरफ। तो इसमें कल जो ऑनरेबल जस्टिस समीर जैन है उन्होंने फाइनल डिसीजन जो है वो जारी कर दिया है। ऑनरेबल समीर जैन उनके द्वारा ये 22 मार्च 2024 को फाइनल डिसीजन इस पे जारी कर दिया है और 17 जनवरी 2024 को इस आदेश को रिजर्व किया गया था और कल ये डिसीजन जो है वो दे दिया गया है। तो इसमें माननीय हाई कोर्ट ने आरएएस भर्ती 2023 के प्री परीक्षा परिणाम पर रोक लगाने और मॉडल उत्तर कुंजी पर दखल देने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। ठीक है, यानी आरपीएससी को फ्री हैंड कर दिया गया है कि वो जो है इसके अंदर आगे की प्रोसेस कर सकती है। ठीक है, तो इसमें माननीय हाई कोर्ट के द्वारा कल क्या कहा गया था वो पूरी मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। हाई कोर्ट ने आरएएस भर्ती 2023 में आरपीएससी की ओर से जारी प्री परीक्षा परिणाम व उत्तर कुंजी को सही मानते हुए मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। वहीं परीक्षा परिणाम व उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दी गई हैं। ठीक है, जस्टिस समीर जैन ने यह निर्देश कीर्ति पारिक व अन्य की याचिकाओं पर दिया है। यानी ये आदेश कीर्ति पारिक और अन्य की याचिकाओं पर दिया गया है, लेकिन इसमें आरएएस से रिलेटेड जितनी भी याचिकाएं हैं वो सबका निस्तारण इसमें कर दिया गया है। ठीक है, अदालत ने माना कि भर्ती की प्री परीक्षा की उत्तर कुंजी व परिणाम सही हैं। याचिकाओं में आरपीएससी की ओर से 20 अक्टूबर 2023 को जारी किए गए परिणाम व उत्तर कुंजी को चुनौती दी गई थी। प्रार्थी अभ्यर्थियों ने याचिकाओं में कहा था कि आरपीएससी ने 28 जून 2023 को आरएएस व दिनस सेवा के 905 पदों के लिए भर्ती निकाली थी और इसमें प्रार्थी अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था। प्री परीक्षा 1 अक्टूबर को हुई और उसी दिन उत्तर कुंजी जारी कर दी गई। मॉडल उत्तर कुंजी जारी करके अभ्यर्थियों से प्रश्न उत्तरों पर ऑनलाइन आपत्तियां मांगी गई थी। ठीक है, तो जिस पर
अभ्यर्थियों के द्वारा 17 विवादित प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराई गई थी। ये आपके सामने जो है हाईकोर्ट का जो डिसीजन है वो भी मैं पढ़ रहा हूं, सामने चल रहा है आपकी स्क्रीन पर। तो जिन प्रार्थियों ने या अभ्यर्थियों ने 17 जो है क्वेश्चन थे, विवादित क्वेश्चन थे, उन पर आपत्तियां दर्ज कराई थी, लेकिन आरपीएससी ने आपत्तियों का सही तरीके से निस्तारण किए बिना 20 अक्टूबर को प्री परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। ये याचिका के अंदर याचिकाकर्ता के वकीलों के द्वारा कहा जा रहा है कि आरपीएससी ने आपत्तियों का सही तरीके से निस्तारण नहीं किया और 20 अक्टूबर को प्री परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया, और लेकिन एक्सपर्ट की ओपिनियन को साइट पर अपलोड नहीं किया। ठीक है। प्री परीक्षा परिणाम व उत्तर कुंजी को प्रार्थियों ने चुनौती देते हुए कहा कि उनके प्रश्न उत्तर मान्यता प्राप्त किताबों के अनुसार सही थे, लेकिन उनको सही नहीं माना गया। ठीक है। इसलिए विवादित प्रश्न उत्तरों के लिए एक्सपर्ट कमेटी बना करके उनका सही परीक्षण किया जाए और उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। तो ये माननीय हाईकोर्ट के अंदर याचिकाओं के जो वकील थे, याचिकाकर्ता के जो वकील थे, उनके द्वारा ये मांग की गई थी। ठीक है। तो हाईकोर्ट के द्वारा इस मामले में क्या कहा गया? हाईकोर्ट ने ये कहा है कि याचिकाकर्ताओं के द्वारा ये जो याचिकाएं दायर की गई हैं, इनमें मुख्य रूप से 3 राहत मांगी गई है, 3 गुना राहत जो है वो मांगी गई है। ठीक है। पहली जो राहत है, प्राथमिक राहत के लिए ये प्रार्थना की गई है कि अंतिम मॉडल जो अंतिम उत्तर कुंजी है और 20 अक्टूबर 2023 के परिणाम को रद्द किया जाए। यानी पहली जो राहत याचिकाकर्ताओं के द्वारा मांगी गई थी, इन याचिकाओं के अंदर वो क्या मांगी गई थी कि जो फाइनल आंसर की है और जो 20 अक्टूबर को जो रिजल्ट जारी किया गया था उसको रद्द किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, याचिकाकर्ताओं ने क्या राहत मांगी थी कि याचिकाकर्ताओं के द्वारा दी गई आपत्तियों पर विधिवत विचार किया जाए और उसके बाद प्रतिवादी यानी आरपीएससी द्वारा एक नई अंतिम उत्तर कुंजी तैयार की जाए। नई मतलब आंसर की जो है, फाइनल आंसर की जो है वो तैयार की जाए। इन आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद में एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई जाए और वो इनकी जांच करे और उसके बाद में एक नई जो है फाइनल आंसर की जारी की जाए। ये जो है मांग की गई थी। तीसरी जो राहत मांगी गई थी वो क्या मांगी गई थी कि बाद में संशोधित जो अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जाए उसके अनुसार याचिकाकर्ताओं के परिणाम को संशोधित किया जाए और उसमें बाद में नए कट ऑफ मार्क्स के अनुसार जो है याचिकाकर्ता आरएएस 2023 मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होते हैं तो उनको पात्र घोषित किया जाए। ठीक है। तो ये जो है 3 राहत जो है, 3 गुना राहत याचिकाकर्ताओं के द्वारा, वकीलों के द्वारा मांगी गई थी। ठीक है। तो इसमें कुल जो है 90 प्रश्नों को चुनौती दी गई थी। इन याचिकाओं के अंदर कितने प्रश्नों को चुनौती दी गई थी? 90 प्रश्नों को जो है वो चुनौती दी गई थी। ठीक है। ये साथ साथ इंग्लिश के अंदर भी आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है, इंग्लिश पे आपकी अच्छी पकड़ है, तो आप इसको इंग्लिश के अंदर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ आगे, तो हाईकोर्ट ने कहा कि जो रिकॉर्ड मेरे पास प्राप्त हुआ है, तो रिकॉर्ड के अनुसार आरपीएससी द्वारा ऑनलाइन आपत्तियों की अंतिम तिथि के पश्चात, ठीक है, विशेषज्ञ कमेटी द्वारा इनकी जांच कराई गई और इसकी रिपोर्ट के आधार पर 5 जो प्रश्न थे, 5 जो क्वेश्चन थे उनको तो हटाया गया, 3 प्रश्नों के उत्तर जो थे वो बदले गए और शेष 82 प्रश्नों के लिए मूल उत्तरों को ही विशेषज्ञ समिति की राय के अनुसार बरकरार रखा गया। जबकि याचिकाकर्ताओं ने क्या कहा था कि ऑनलाइन आपत्ति जारी करने के बाद में जो है फाइनल आंसर की जारी किए बिना रिजल्ट जारी कर दिया गया। ठीक है। उनकी आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया गया। जबकि हाईकोर्ट ने कहा कि जो रिकॉर्ड मेरे पास प्राप्त हुआ है उस रिकॉर्ड के अंदर आरपीएससी ने बाकायदा आपत्तियों पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया था। विशेषज्ञ कमेटी के द्वारा उनकी जांच की गई थी और उसके बाद ही 5 प्रश्नों को हटाया गया था, 3 प्रश्नों के उत्तर बदले गए थे और शेष 82 जो क्वेश्चन थे उनको यथावत रखा गया था। दूसरी बात हाईकोर्ट ने क्या कही कि रिकॉर्ड की जांच करने पर यह भी पाया गया है
कि जो 569 याचिकाकर्ताओं में से केवल 93 याचिकाकर्ताओं ने ही निर्धारित समय सीमा के दौरान मॉडल उत्तरकुंजी के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई थी। ठीक है, जबकि 476 याचिकाकर्ताओं के संबंध में प्रतिवादी यानी आरपीएससी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी। तो ये भी एक आरपीएससी के अंदर रिकॉर्ड में पाया गया है, सॉरी हाईकोर्ट के अंदर रिकॉर्ड में पाया गया है। आरपीएससी ने हाईकोर्ट को जो रिकॉर्ड उपलब्ध कराया है उसमें यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता 569 थे, लेकिन उनमें से मात्र 93 याचिकाकर्ताओं ने ही ऑनलाइन आपत्ति निर्धारित समय सीमा के दौरान कराई थी। बाकी 476 याचिकाकर्ता तो ऐसे थे जिन्होंने निर्धारित समय सीमा के अंदर ऑनलाइन आपत्ति ही दर्ज नहीं कराई थी। ठीक है, इसलिए उनका जो ऑब्जेक्शन है वो भी वैलिडेबल नहीं है। ठीक है, मानने योग्य नहीं है। ये आप हाईकोर्ट का जो डिसीजन है वो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। तो हाईकोर्ट ने कहा कि इसलिए ये जो आरपीएससी के द्वारा फाइनल आंसर की जारी की गई है और प्लस रिजल्ट जारी किया गया है, इसको यथावत रखा जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट जो है वो विशेषज्ञ कमेटी की राय के ऊपर कोई डिसीजन नहीं दे सकता। अगर आरपीएससी विशेषज्ञ कमेटी का गठन नहीं करती और आनन फानन के अंदर रिजल्ट जारी करती, तब जरूर जो है अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होता, तब हाईकोर्ट जरूर उसके ऊपर कुछ एक्शन लेता। लेकिन चूंकि ऑनलाइन आपत्ति के अंतिम दिन के बाद में आपत्तियों पर विचार करने के लिए आरपीएससी ने बाकायदा एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था और उसकी राय के आधार पर क्वेश्चनों के अंदर फेरबदल किया गया है, इसलिए हाईकोर्ट उस एक्सपर्ट कमेटी की राय को ही अधिकृत मानता है, क्योंकि हाईकोर्ट कोई एक्सपर्ट नहीं है और एक्सपर्ट की राय को ही जो है सही माना जाना चाहिए। तो ये कह करके और विभिन्न सुप्रीम कोर्ट वगैरह के अंदर विभिन्न मामलों के अंदर जो हवाला दिया गया था, अलग अलग मुकदमों के अलग अलग केसेज के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हवाला दिया गया था, उनको बेस बना करके हाईकोर्ट जयपुर के द्वारा ये सभी जो याचिकाएं दायर की गई थी इनको क्या कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। और इसके अलावा हाईकोर्ट ने अन्य जो पेंडिंग याचिकाएं इससे रिलेटेड थी उनको भी खारिज कर दिया गया है। तो हाईकोर्ट ने ये जो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन थे, जो एक्सपर्ट कमेटी की जांच के बाद में जिन क्वेश्चनों को चेंज किया गया था उनका डिटेल भी इस आदेश के अंदर जो है वो दिया है। आपके सामने स्क्रीन पर अभी आने वाला है, जिसमें आप ये देखेंगे, ये आप देख सकते हैं, इसमें पूरी डिटेल दी गई है कि ऑनलाइन आपत्ति के बाद में एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था और कमेटी के द्वारा जो है जिन क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन किया गया था उनके अंदर फेरबदल भी बाद में किया गया था। उसकी ये पूरी टेबल जो है वो दी गई है, ये आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चनों को बाद में डिलीट किया गया था, कौन कौन से क्वेश्चनों में फेरबदल किया गया था, और वो सारा जो है एक्सपर्ट कमेटी की राय के अनुसार किया गया था। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, इसमें पहले जो है मॉडल आंसर की के अंदर कौन सा क्वेश्चन सही माना था, फिर एक्सपर्ट कमेटी की राय के आधार पर कौन सा क्वेश्चन सही माना गया, वो भी आप इसमें देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसमें मॉडल आंसर की के अंदर जो है क्या क्वेश्चन नंबर सही माना गया था और बाद में एक्सपर्ट की राय के आधार पर क्या उसमें फेरबदल हुआ कि नहीं, वह आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 44 है, इसमें भी जो है एक्सपर्ट की राय के आधार पर क्या किया गया था वो भी आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 46 है, इसमें एक्सपर्ट की राय के आधार पर मॉडल आंसर की क्वेश्चन के अंदर क्या परिवर्तन किया गया है वो भी आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 27 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हाईकोर्ट ने बाकायदा जो है हर क्वेश्चन का डिटेल दिया है कि मॉडल आंसर की के अंदर कौन सा क्वेश्चन सही माना गया था, फिर एक्सपर्ट की राय के आधार पर जो आपत्ति दर्ज कराई थी उस पर एक्सपर्ट कमेटी की राय के आधार पर कौन सा क्वेश्चन जो है वो सही माना गया था। ये पूरी डिटेल जो है हाईकोर्ट के द्वारा दी गई है। ये क्वेश्चन नंबर 145 था। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी डिटेल के साथ में हाईकोर्ट ने ये बताया है कि ऑनलाइन आपत्तियों के बाद में हाईकोर्ट के आरपीएससी के द्वारा एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी और एक्सपर्ट कमेटी ने बाकायदा जो है इसकी जांच की थी और जांच करने के बाद में ही जो है 5 प्रश्नों को डिलीट किया था, 3 प्रश्नों के उत्तर में चेंज किया गया था और 82 प्रश्नों को यथावत रखा गया था। इसलिए ये सभी याचिकाएं जो है वो खारिज
की जाती हैं ये हाई कोर्ट ने जो है फाइनली कह दिया है, और इससे रिलेटेड जितनी भी याचिकाएं हैं उनको भी खारिज किया जाता है, उनका भी निस्तारण किया जाता है। तो ये थी आपके लिए आरपीएससी प्री एग्जाम 2023 कोर्ट केस अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।